हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनी योर ग्रेट। माय नेम इज निधि यादव और आज की इस वीडियो का टॉपिक स्पेशली है डीयू एग्जाम एडिशन। तो एग्जाम्स आने वाले हैं आप सभी के, ठीक है। और इम्पोर्टेंट हम इसमें सबसे ज़्यादा बात करेंगे जिनका सेमेस्टर फर्स्ट है, जो कि पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप भी अगर एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम शीट में कितना लिख के आना होता है, क्या करके आना होता है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो यार आ गए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाना। देन हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है, सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जितने भी डीएससी के सब्जेक्ट है, जो कि मेजर के सब्जेक्ट आप जिनको बोलते हो, मेजर होता है, माइनर होता है, सेकवैक एईसी को हटा के, और इसके साथ में जीई का भी आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। टाइम वही होता है स्कूल वाला, 3 आवर्स का टाइम होता है और 5 से 6 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। कहीं 5 होते हैं, 6 होते हैं। फर्स्ट टाइम में मेनली 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर जो आता है उसके अंदर से, पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर से आपको कोई 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं और 6 भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पेपर की गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि पार्ट्स में भी डिवाइडेड होता है कि आपको पार्ट ए में से इतने क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में से इतने क्वेश्चन करने हैं, वो वाली चीज अच्छे से देखनी है। अब ये 5 से 6 क्वेश्चन तो मेनली हम लेके चलते हैं कि 15 से लेके 18 मार्क्स तक का एक आंसर आपका होता है। अब वो जो आंसर है उसमें कितना क्या लिखना होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं एक बार कि आपकी जो एग्जाम है उसके अंदर कैसे क्या होता है। आप जैसे जाते हो एग्जाम में, आपको एक शीट मिलती है, ठीक है, जैसे नॉर्मल स्कूल बोर्ड्स में शीट जाते थे वैसी। बट यहाँ पे जो बुकलेट होती है वो कम से कम 22 से 25 पेज ऐसी एक बुकलेट होती है। सामने आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी भरनी होती है। एडमिट कार्ड पे से आपको स्कूल सॉरी कॉलेज का रोल नंबर वगैरह भरना होता है, सब्जेक्ट भरना होता है, सेमेस्टर, ये सब कुछ भरना होता है, उस पर साइन करता है। और पेपर वाले दिन कोई भी एडमिट कार्ड ले जाना बिल्कुल नहीं भूलेगा, एडमिट कार्ड के बिना तो एंट्री ही नहीं होने वाली है। देन अगर हम उसके बाद बात करते हैं, इतनी शीट होती है, इससे ज्यादा भी भर सकते हो, इससे कम भी भरनी होती है किसी किसी पेपर में। मेरे पास अभी सिर्फ ये वैक का पेपर अवेलेबल है और मैं बाद में आप लोगों के साथ, वैसे मैंने शेयर कर दिए हैं क्वेश्चन पेपर, काफी देख सकते हो आप शॉर्ट्स में। तो ये वैक का पेपर है, ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है और इसके अंदर ये ऐसे होता है। यहाँ पे आपका लिखा होता है या यहाँ पे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये हो गया पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, और एग्जाम हॉल में जाने के बाद शीट कैसी होती है, उसकी बात हो गई। देन उसके बाद फॉर्मेटिंग पे फिर से चलते हैं। तो 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें इन मार्क्स के हिसाब से क्या लिख के आना है, कितने पेजेस भर के आने हैं, यही सबका डाउट होता है मेनली, और इसी में प्रॉब्लम होती है। तो देखो, एक सेकंड में इसको रब कर दे। तो 90 मार्क्स से 15 से लेकर 18 मार्क्स के, वैसे 5 क्वेश्चन है तो 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। टाइम यही दोबारा लिख लेते हैं हम। टाइम हमारे पास कितना है, 3 आवर्स का टाइम है। उसके बाद ये आपकी शीट है। आप जैसे फर्स्ट पेज पे तो इन्फॉर्मेशन होती है, इसको टर्न करोगे, यहाँ पे कुछ डिटेल्स होती है, यहाँ से ही आपको शुरू कर देना, इसको छोड़ने की कोई नीड नहीं होती है फालतू में पेज वेज करने की। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन डालनी है, ठीक है। कभी भी कोई भी यहाँ पे मार्जिन नहीं डालेगा, इससे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है शीट को वेस्ट कर रहे हो। मार्जिन सिर्फ यहीं पे ही सफिशियंट होती है। खुला खुला थोड़ा लिख लेना अपने हिसाब से, क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर डालना, ये आंसर है, या यहाँ पे भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर का नंबर है, पार्ट है तो उसके पार्ट डालने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे करके कम से कम 6 साइड भरने। 6 साइड बहुत ज्यादा भी है, और कोई एक्स्ट्रा भर रहा है तो वो भर सकता है। वैसे 6 साइड इनफ है, बिल्कुल इनफ है। आपको 6 साइड भरनी है अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो, वरना बच्चे 3-4 में भी कराते हैं उनको भी मार्क्स मिलते हैं। बट अगर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसे एक आंसर के लिए, 6 साइड्स, 6 पेजेस नहीं, 6 साइड्स भरनी है, मतलब 3 पेजेस हो गए। 6 साइड का मतलब है 3 पेजेस, आपको ये भर के आने हैं, इतना लिखना है आपको एक आंसर में। अब आंसर की फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं कि आंसर को कैसे लिखना है। तो आंसर के अंदर सबसे पहले आप ये ऐसे डालोगे कि कौन सा आंसर नंबर है। मेन जो हेडिंग आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले बॉडी से, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे आप। सबसे पहले आंसर में क्या करोगे आप, इंट्रो दोगे, ठीक है। इंट्रो देने के बाद यहाँ पे उसकी डिटेलिंग स्टार्ट करोगे, जो बॉडी है बॉडी लिखोगे। देन लास्ट में आते ही कंक्लूजन, और ये वो पार्ट है जिसके 1 से 2 मार्क्स होते ही होते हैं। कंक्लूजन कोई भी मिस नहीं करके आएगा, चाहे उसमें कुछ भी लिख के हो, पर कंक्लूजन लिख के आना ही आना है एग्जाम के अंदर। आपको जैसे नॉर्मली क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको डिफाइन करना है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। सबसे पहले आप बताओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, फिर आप अपने विचार बताओगे, देन आप उनको एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे आएगी आपकी मेन बॉडी, जिसमें आप पूरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट करोगे, और फिर लास्ट में कि आपने क्या लिखा उसको कंक्लूड करके लिखोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीजों में आपका आंसर बिल्कुल डिवाइड होना चाहिए, एक साइड मार्जिन होनी चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद मेन चीज आती है कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या लिख के आऊं। देखो, पन्ने भरने से मतलब होता भी है, और आपके आंसर की जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी देखी जाती है। ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप लिखाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। साइड्स के साथ क्वालिटी दोनों होगी तभी मार्क्स मिलेंगे, ये बात बिल्कुल है। कई लोग कह देते हैं कि सिर्फ पन्ने भराना है, ऐसे कुछ भी नहीं भाई, बिल्कुल मैंने खुद ट्राई करके देखा था ये एक पेपर में कि सिर्फ पन्ने भराती हूँ, कुछ करती हूँ ये वो,
तो नहीं मिलते भाई नंबर, किसी की तुक्का मिल गया, कोई टीचर ऐसा मिल गया तो बेशक, वरना नहीं मिलते। तो अपना क्वालिटी पे भी ध्यान देना। ये है कि जो आपको टॉपिक दिया है ना उसके आसपास लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, वही क्वालिटी है। एक होती है बहुत अच्छी कि आप बिल्कुल एक्यूरेट दे रहे हो, और ये जो होता है ना पन्ने भरने वाला, उसका मतलब तो ये है कि आप कुछ भी लिखाओ, वही कुछ भी उससे मैच होता हो चाहे ना होता हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। अब देखो आंसर राइटिंग का मेन फॉर्मेटिंग ये हो गया कि इंट्रो लिखना है, बॉडी, मेन बॉडी, कंक्लूजन 6 साइड्स में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है कि आपको हाईलाइट करना है की टर्म्स को, ज्यादा से ज्यादा जो सिलेबस में किसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग की टर्म्स होती है उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लिखना है, और उनको हाईलाइट जरूर करके आना है अपने आंसर को, हर तरह से जितना हो सके चीजों को हाईलाइट करके आना है, ठीक है। और लिखना है, सब हेडिंग्स बना के लिखना है। सब हेडिंग्स का मतलब क्या है कि पैराग्राफ नहीं लिख देना है पूरा कि ये मेरा आंसर हो गया, उसमें छोटे 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 सब पॉइंट्स बना के उनको एक्सप्लेन करना है, ऐसे आंसर लिख के आना, और ऐसे ही सब करके आओगे तो तुम्हारे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक और बात कहूँ कि अगर किसी को आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि तुम बिल्कुल ही आंसर क्वेश्चन पढ़ लिया और आंसर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिख के आऊँ क्या ना लिख के आऊँ, तो कोई भी एक भी वर्ड समझ में आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तुम्हें ये पता है, पर क्वेश्चन के अंदर तुमसे कुछ और ही पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पूछा ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और बहुत कुछ पूछा है, तो तुम्हें जितना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है इस फॉर्मेट में लिख के आ जाना, मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। जितना तुम्हें पता है कि भाई हमारे राइट्स होते हैं इसके अंदर, इतनी आर्टिकल्स होते हैं, इतने पार्ट्स होते हैं, इतने शेड्यूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके मतलब लिखना है तो इसी से ही रिलेट करके लिखना है, इसके अलावा और कुछ फालतू नहीं लिखना, तो भी नंबर मिल जाएंगे अगर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर तुम फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना कि पागल ही हो जाओ, तो सबसे बेटर है पीवाईक्यू उठाओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीवाईक्यू सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, जितने पीवाईक्यू करोगे तुम्हें देखने को मिलेगा कि कई क्वेश्चन तो एग्जैक्ट वही सेम रिपीट है। ज्यादा पुराने पीवाईक्यू नहीं लेने हैं, पिछले तुमसे 3 साल के पीवाईक्यू लो, 3 या 5 साल के, ठीक है। तो 5 ही पेपर होंगे ऐसा तो है नहीं, क्योंकि साल में एक बार सेम 1 का सेम 2 का ऐसे पेपर होता है। तो पीवाईक्यू जरूर लो, पीवाईक्यू को उठाओ, जैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को ट्राई करो बनाने की, या तो सिमिलर वैसे ही आता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके, वरना एग्जैक्ट भी आता है। मैंने जितने पेपर दिए तो ज्यादातर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट उठ के आता ही आता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग वही होती है, शॉर्ट नोट से चैप्टर में से इस वाले पॉइंट का दे दिया तो अगले पेपर में इस वाले पॉइंट से दे देते हो, और ज्यादा कुछ नहीं है, तुम समझ जाओगे पेपर कैसा आएगा इसको पढ़ के। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो मेन इसके आगे बढ़ने के लिए, अब ये वाली चीज ना सबसे जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे आती है, ऐसे फॉर्मेटिंग होती है टाइम की, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट के अंदर 5 क्वेश्चन करके आने हैं, और पेपर में कोई भी रीडिंग का टाइम नहीं होता, मैं तुम्हें बता दूं, रीडिंग टाइम नहीं होता, बल्कि तुम्हारे ये जो 3 घंटे हैं इन्हीं में से तुम्हारे रीडिंग का टाइम जो बीच में साइन कराने आते हैं वो टाइम, और सारा टाइम इसी में से ही ले लेते हैं। यार बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही है, प्लीज उसको इग्नोर करना, आई एम सो सॉरी। तो रीडिंग टाइम है ये तुम्हारा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तुम्हें इसमें से ही मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करके आना है, स्टार्टिंग में देखो पेपर पहली पहली बार पढ़ोगे तो 20 से 25 मिनट तो बहुत आराम से लगेगी, तुम सोचोगे आधा घंटा कहाँ चला गया, तो उस आधे घंटे को जाने तो एवरेज तुम 35 मिनट भी नहीं 30 मिनट एक आंसर के लिए लेके चलो, कि तुम्हें 30 मिनट में एक आंसर करना ही करना है। बिल्कुल अपनी क्लॉक को सेट करो, मान लो तुमने आधा घंटा ले लिया, तुमने 30 मिनट ले ली पेपर पढ़ने की, उसके बाद तुम्हें 5 क्वेश्चन को आंसर भी करना है, तो 30-30 मिनट का टाइम फॉर्मेट लो। और उसके बाद ये करो कि 3-2:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ है, मान लो शाम की शिफ्ट वाला, तो सुबह मान लो तुम्हारा कितने बजे, 9:30-10 बजे स्टार्ट हुआ है, तो मान लो चलो मान लेते हैं 10 बजे शुरू हुआ है, 10:30 तक तुमने जो है पेपर को पढ़ा है। तो अब 10:30 तक तुमने पेपर को पढ़ा है, तो 10:30 से लेके 11 बजे तक एक आंसर को निपटाना है। और ऐसा नहीं है कि 3 साइड लिख के आ रहे हो पेजेस की तो आधा घंटा ले लो, 6 साइड की बात कर रही हूँ, 6 साइड लिखी है तो ही इतने देर में निपटाना है, ठीक है। तो ये था पूरा, आई होप समझ में आया होगा। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो बता देना, वरना मिलते हैं अगली वीडियो में। वन मोर लास्ट थिंग जो मैं कहना चाहूंगी, प्लीज लाइक करो वीडियो को और चैनल को प्लीज, थैंक यू सो मच।